तो परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन देते हैं, मालिक बन के राय दो और बालक बन के स्वीकार करो। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो है कि अगर फ़ोन नहीं बंद हो रहा तो हम फ़ोन से अफेक्ट होना बंद कर लें। ये हमारी प्रैक्टिकल्स के लिए बज रहा है, वो फ़ोन सिर्फ थ्योरी थोड़ी चलेगी पूरे दिन। हाँ, थ्योरी ली, और अगर फ़ोन से ही अभी भी डिस्टर्ब हुए तो फिर ट्यूसडे को क्या करेंगे वापस जाके। तो ये फ़ोन हमारे लिए बज रहा है, चेक करने के लिए कि हम वो स्थिति तक पहुँचे कि सिचुएशन एंड माई माइंड हैज़ नो कनेक्शन। फ़ोन की जो रिंगटोन होती है, प्यारी सी रिंगटोन है, बट व्हाट इज़ इट दैट डिस्टर्ब्स माई माइंड। अभी भी इतनी देर मेडिटेशन में एक म्यूज़िक बज रहा था, वो म्यूज़िक से हम डिस्टर्ब नहीं हुए, राइट? क्योंकि वो म्यूज़िक जब बजा तो हमारी थॉट क्या थी? What was the thought with the music? तब भी तो म्यूज़िक बजा, 10 मिनट म्यूज़िक बज रहा था, लेकिन उस म्यूज़िक के लिए हमारी थॉट क्या थी? ये म्यूज़िक तो बजना चाहिए क्योंकि ये मेडिटेशन का म्यूज़िक है। पर उसके बीच में एक छोटा सा और म्यूज़िक बजा, लेकिन वो म्यूज़िक नहीं हमें ठीक लग रहा, ये म्यूज़िक ठीक लग रहा है। क्यों? म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। We can actually play that same beautiful ringtone and we can meditate with that. We can. लेकिन जब वो यहाँ पीछे के म्यूज़िक सिस्टम से बजता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब वो किसी के फ़ोन से बजता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। Is it about the music? Is it about the music? No, it's about it's about my thought that I create in response to that situation. म्यूज़िक बजा और हमारे मन ने कहा, अब भी बोला था कि साइलेंट करो तो भी नहीं किया, और अभी ये बोल रही हैं तब भी नहीं कर रहे। अच्छा बज रहा है तो बज रहा है, बंद तो करो, इतना लंबा क्यों बज रहा है? This is what our mind will create. And if our mind starts creating these thoughts which are not divine, we will start feeling uncomfortable. And when we will feel that discomfort, and we created that discomfort in response to the ringtone, I told you it's practical today. वैसे इतने रिंगटोन्स कभी बजते नहीं हैं जितने आज बज रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ड्रामा प्लान अनुसार बहुत एक्यूरेट है। Because we have to reach a stage where the phone will ring and we will not create a single thought. हो सकता है ऐसा? How many of you feel कि अब नेक्स्ट जब रिंगटोन बजेगा हम उसके लिए एक भी थॉट नहीं क्रिएट करेंगे? अब इन्वोक इनटू द वाइब्रेशन, रिंग, नथिंग, इट्स जस्ट हियर, इट्स नॉट देयर। एक है वो बजा, अगर हमने थॉट वैसी वाली क्रिएट की तो फिर मन डिस्टर्ब्ड। जब मन डिस्टर्ब्ड हमने कहा व्हाई एम आई डिस्टर्ब्ड? Why am I disturbed? Because of them. And immediately we looked at them and stared at them. And जब हम लोग सब मिलकर वो एनर्जी उनको भेजते हैं, वो उसको साइलेंट ही नहीं कर पाते। This is about fear that gets created when people send negative energy to us. So you can imagine what must be happening to the nurse who assists you in the surgery. अगर phone silent नहीं हो पाता, I have seen they fumble with the phone, मतलब बज रहा है वो ऐसे है हाथ में, and I asked them, I said sister आपको आता है silent? कहती आता है, घर पे तो रोज होता है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं हो रहा। It happens because fear क्या कर देता है सिस्टम को,
एंड समटाइम्स आई हैव सीन दे एक्चुअली गिव इट टू समबडी एल्स एंड से मेरा फ़ोन साइलेंट कर दो प्लीज़. दिस इज़ पावर ऑफ एनर्जी. हमारी वाइब्रेशंस सिर्फ हम पर असर नहीं करती हैं, हमारी वाइब्रेशंस दूसरों पर असर करती हैं, और इतना असर करती हैं कि जो काम वो बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब उनको आसपास से ऐसी एनर्जी मिलती है, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. और जब अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो बाहर का सिस्टम डिस्टर्ब होता है. अब क्या होगा, जब वो उसको साइलेंट नहीं कर पाते तो हम और नेगेटिव थॉट भेज देते हैं कि अभी भी तो बंद नहीं कर रहे. अब जैसे ही और नेगेटिव थॉट आएगी वो और नहीं हो पाएगा, एंड दिस गोज इनटू अ विशियस साइकिल. इफ वी वांट, एक, कि किसी का फ़ोन बजे ही नहीं, 1. सेकंड, अगर बजे तो वो इमीडिएटली बंद कर सकें, इसकी पावर सिर्फ उनके पास नहीं, हम सबके पास भी है. क्या थॉट क्रिएट करेंगे अब नेक्स्ट टाइम जब फ़ोन बजेगा? एंड इक्वेशन है, यहाँ फ़ोन के लिए सेट कर ली, मंडे को जाके जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थिति में सेट कर लेना. सेम इक्वेशन है. एक, लोगों को रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ ऐसा करें, ऐसा नहीं. कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग मानना चाहेंगे, मान नहीं पाएंगे. वाई? Because they are carrying a संस्कार which is not going to change immediately. कुछ लोग अभी मानने के लिए भी रेडी नहीं होंगे. Why? Because they are comfortable with the way they are. अब बाकी पावर हमारे पास है कि मालिक बन के उनको राय दो, एंड परमात्मा कहते हैं बालक बन के स्वीकार करो. मालिक बन के राय दो मतलब बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस वे वी आर. आजकल कई बार हम अपने बच्चों को राय देते हैं, जिनको हम कहेंगे अपने बच्चे हैं, लेकिन जब 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार वो मानते ही नहीं है, तो कई बार कुछ पेरेंट्स कहते हैं इनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो अब मेरी सुनते ही नहीं है. तो कई बार हम राय देना बंद कर देते हैं. ठीक है बात? बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए. लेकिन वो सुन ही नहीं रहे तो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मालिक बन के राय दो. मालिक मीन्स आप मेरे हो, बिलोंगिंगनेस. चाहे वो बच्चे हैं, घर है जहाँ हम काम करते हैं, हमारा समाज है, हमारा देश है, हर जगह के लिए राय दो विद दैट बिलोंगिंगनेस. दिस इज़ माई प्लेस, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इट. लेकिन मालिक बन के राय दो, नेक्स्ट सेकेंड में बालक बन के स्वीकार करो, क्योंकि बच्चे की राय कभी स्वीकार ज़्यादा होती नहीं है. तो राय देने के टाइम मालिक, उसके बाद बच्चा, क्योंकि बच्चा कभी हर्ट नहीं होगा अगर उसकी राय माने नहीं जाएगी. अगर हमने किसी को राय दी, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की और फिर हम हर्ट हुए, तो नुकसान हमारा भी और उनका भी. होता है ऐसा कि लोग हमारा कहना नहीं मानते तो हम अंदर अंदर से कुछ कुछ क्रिएट करते हैं. होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है कि लोगों को हम इतनी अच्छी राय देते हैं, क्यों नहीं मानते? वो उनके अच्छे के लिए है, क्यों नहीं मानते वो? हम कहते हैं ना उनको, आई एम सेइंग फॉर योर गुड, व्हाई आरंट यू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर योर गुड. दे विल से एंड देन गो बैक टू डू व्हाट दे हैव टू डू. व्हाई इज इट कि उनको नहीं आज समझ में आ रहा व्हाट वी आर सेइंग? क्यों नहीं आ रहा होगा? क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, किस किस ने ये अनुभव किया है कि आप किसी को जेन्युइनली उसके अच्छे के लिए कोई राय दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे?
उसी का आंसर आज सुबह के सत्र में था। ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरी नर्स, ये मेरा कलीग, ऐसे रिश्तों में अगर हम आएंगे तो हम सोचेंगे मैंने कहा, इनको समझना होगा और इनको करना ही होगा। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई चाइल्ड, दिस इज ओनली अ लेबल ऑफ अ रिलेशनशिप, सोल ऑन अ जर्नी, सोल ऑन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। आज सुबह हमने क्या देखा? दिस बॉडी इज ओनली माई कॉस्ट्यूम, माई नेम इज माई लेबल, everything else I have acquired. Journey of this life is to keep acquiring and also to lose some things. इस जीवन की यात्रा में हमें बहुत कुछ मिलता है, साथ साथ कुछ कुछ छूटता है। लेकिन हमें जो कुछ मिला हम उसका क्या बना लेते हैं? हम उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। Who am I? I am a doctor. Anybody here? I am a doctor. I am a doctor. It's my profession. It's my role. It's my responsibility. Who am I? What kind of soul? सिर्फ soul नहीं. What kind of soul? Peaceful soul. अब ये दो लाइनों में सिर्फ देखते हैं कि फ़र्क क्या है। ऐसे लगता है क्या बड़ी बात है, ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, वाई आर वी चेंजिंग इट? कॉन्शियसनेस मेक्स द डिफरेंस। इफ आई बिलीव आई एम द डॉक्टर, तो माई डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ आर वेरी डिफरेंट, माई राइट्स एंड रॉन्ग्स इन लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट, माई वे ऑफ लुकिंग एट पीपल, perceiving them, thinking about them, behaving with them will be different. And when I think like that, तो धीरे धीरे कभी कभी मेरी ईगो धीरे धीरे क्या होती जाती है। एंड सोचो, रोज़ लोग बोलते हैं आप तो भगवान की तरह हो, आप तो मेरे लिए भगवान हो। अब इन रोज़ किसी को कोई आके बोले कि आप मेरे लिए भगवान हो, तो वो धीरे धीरे तो जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया वो आपने कर दिया। मैंने तो बिल्कुल गिव अप कर दिया था, आपने मेरे बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर दिया, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। तो अगर कोई इंसान को रोज़ आकर कहा जाए आप भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, तो कभी कभी थोड़ा सा दैट इज़ व्हेन वी थिंक आई एम अ डॉक्टर। अब डॉक्टर इज़ माई प्रोफेशन, I am a pure divine soul playing the role of a doctor. ये सिर्फ दो थॉट्स है और कुछ नहीं चेंज हो रहा अभी, सिर्फ दो थॉट्स है। I am a doctor, so and so in so and so position, and the other is I am a divine soul playing the role of a doctor. दोनों में फर्क क्या है? क्या दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात, जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की आई एम अ प्योर डिवाइन सोल, मेरी एनर्जी फील्ड कैसे बन जाएगी? मेरी एनर्जी फील्ड, जो हमारी सोच है वो हमारी एनर्जी फील्ड है। सो व्हेन आई क्रिएट अ थॉट आई एम अ प्योर डिवाइन सोल, आई एम एन एंजल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, हमारी एनर्जी फील्ड में क्या आना शुरू हो जाएगा? प्योरिटी एंड डिविनिटी। अगर मैंने ये थॉट क्रिएट की आई एम अ डॉक्टर, ये तो वॉचमैन है सिर्फ, ये तो मेरा ड्राइवर है, ये तो सिस्टर है, और वो जो इरिटेटिंग पेशेंट कल आया था वो तो पेशेंट ही इरिटेटिंग है। सी द चेंज इन द थॉट्स एंड चेंज इन द एनर्जी फील्ड। जो हम कर रहे हैं वो सेम होगा, पहले भी इलाज कर रहे थे, अभी भी इलाज कर लें, लेकिन हमारा कवच जो ये एनर्जी फील्ड है ये चेंज हो जाएगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड अकॉर्डिंगली द वे आई विल सी पीपल।